Hello everyone. Hello everyone. So my name is Yuvraj Singh Khurana, MBBS student, your medico-paji, your anatomy as well as microbiology mentor. So इस वीडियो में आई वांट टू टेल कि इस वीडियो में मैं दोनों चीजें बताता हूँ। जो बच्चे पुराने उनको पता होगा कि आई विल टेल यू बोथ द कंसेप्ट इज माय की। इस चैनल की यही बात है कि कंसेप्ट इज की, ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मेरी कि कंसेप्ट बनाने हैं, पढ़ाई को जितना आसान करना है, जितना हो सकती है उतना मैं आसान करता हूँ। ओके, एंड प्रेजेंटेशन पेपर में कैसे लिखना है ये भी आपको बताता हूँ। सो रूबेला कैसा है? रूबेला इज द भाई ऑफ मीजल्स। ये नहीं कि सेम वायरस है कुछ ऐसे, बट इनके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं दे आर वेरी वेरी सिमिलर। इस करके रूबेला और मीजल्स के जो रैशेज होते हैं दे आर वेरी सिमिलर, बट मीजल्स में क्या होता है, देर आर कॉप्लिक स्पॉट्स। तो पिछली वीडियो मैंने आपको पढ़ा दिया है मीजल्स की, मीजल्स में क्या होता है, कॉप्लिक स्पॉट्स बनते हैं, वेयर एज इन रूबेला देर आर नो फॉर्मेशन ऑफ एनी कॉप्लिक स्पॉट्स। So rubella, I will discuss there are two types of rubella, post-natal rubella. Post-natal rubella मतलब acquired rubella, कि बाद में जिंदगी में जब आप पैदा हो गए हो उसके कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद रूबेला हो रहा है। एंड कंजेनिटल रूबेला कैसा है कि कि जब एक बच्चा पैदा हुआ, फीटस पैदा हुआ, उसको पहले से ही रूबेला था ड्यू टू मदर, फ्रॉम द, क्योंकि मदर को रूबेला था इसके कारण हो गया। So I will discuss the MOT, clinical features, lab diagnosis of both, with free notes in the Telegram section, MCQs and PYQs at the end. Thought, ये देखो कितना सुंदर सा एक सीन पेंट किया है किसी पेंटर ने, कि थोड़ा मैं जी हूं थोड़ा तू जी। सो हिंदी, इट्स हिंदी लैंग्वेज की थोड़ा तू जी थोड़ा मैं जी हूं, इसका मतलब क्या होता है कि उसके पास इतना का ही फूड है। कितना डीप मीनिंग है, उसके बाद इतना ही थोड़ा सा फूड है, वो आधा उसको दे रहा है एंड आधा खुद खा रहा है। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये छोटा सा बच्चा जब इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर सकता है फॉर इनोसेंट एनिमल और अ इनोसेंट पर्सन, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ऐसे छोटे छोटे बच्चे हमारे मुंह पे चांटा मार के जाते हैं, कि नॉट रियल में चांटा मार के नहीं जाते, लाइक इन द सेंस कि हमें शेमफुल होना चाहिए कि हम, मुझे तो शर्म आ जाती है ऐसे इतने मेच्योर इतने छोटे छोटे बच्चों को देख के, कि they are very 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 kind, humble to and very very down to earth. Please be kind. So rubella is a childhood exanthema similar to that of measles. रूबेला का भाई क्या है? मीजल्स। क्यों? क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं, सिम्टम्स हैं, जो रैशेज हैं, दे आर वेरी वेरी सिमिलर टू द मीजल्स। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जर्मन मीजल्स। अब पेपर में ना आपको मैं एक हमारे सीनियर की वो बताता हूं, कि गलती बताता हूं ताकि आप वो गलती ना करो, कि उनको जर्मन मीजल्स पे क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का। उन मोस्ट ऑफ द सीनियर्स हैव रोट की मीजल्स पर उन्होंने सारा लिख दिया। वो उनको लगा कि जर्मन मीजल्स कुछ जर्मनी में कुछ हुआ होगा उसलिए डाल दिया। नो, ऐसा कुछ नहीं है। जर्मन मीजल्स इज नोन एज रूबेला। सो आपको ये पता होना चाहिए। बट रूबेला इज हाईली टेरेटोजेनिक एंड कैन कॉज कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम। वैसे मीजल्स में ऐसा कोई पंगा नहीं था कि मदर को मीजल्स है तो आगे बच्चे को मीजल्स हो जाएगा। कंजेनिटल होता वो भी है, बट इतना ज्यादा नहीं होता। बट द रूबेला इज वेरी 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 टेरेटोजेनिक। टेरेटोजेनिक मतलब कैन कॉज harm to fetus, developing fetus, you can say. Structure. So the family of the rubella is Togoviridae, and it is a single-stranded virus, enveloped virus, and it has what is glycoproteins, E1 and E2 as spike proteins, glycoproteins. Clinical forms मैंने पहले बोल दिया, acquired, that is my postnatal and congenital form. तो बेटा postnatal जो ऐसे रैशेज होते हैं, देख रहे हो कैसे रैशेज है? ऐसे रैशेज होते हैं मेरे रूबेला के। Mode of transmission is respiratory droplets. Incubation period is 14 days. The measles incubation period was 10 days. तो measles का incubation period छोटा है, but इसका क्या है? बड़ा है। Rashes are maculopapular rash, start from the face, extend to trunks, limbs and disappear in 3 days. 3 दिन में गायब भी हो जाते हैं। 3 दिन रैशेज हुए, 3 दिन बाद ठीक भी हो गए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑसिपिटल एंड पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फोडिनोपैथी, कि जब आप बच्चे के कान के पीछे, पोस्ट ऑरिकुलर मतलब कान के पीछे, ऑसिपिटल मतलब बिहाइंड द बैक ऑफ द हेड, जब बैक ऑफ द हेड एंड पोस्ट ऑरिकुलर कान के पीछे आप लिम्फ नोड्स चेक करोगे तो उसकी लिम्फोडिनोपैथी हुई होगी, वो बड़े बड़े हुए होंगे। एंड दिस इज अ वेरी क्लासिकल फीचर ऑफ रूबेला। ओके,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज माई फॉर शाइमर स्पॉट्स। फॉर शाइमर स्पॉट्स क्या होते हैं? सीन इन सम केसेस पेटिके ऑन द सॉफ्ट पैलेट एंड यूविला, दे आर वेरी रेयरली सीन। ये आपके लिए बन जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQs and for your university exam, for your NEET PG, for your competitive exams, for Scheimer spots on petike on the soft palate and uvula, seen in very rare cases में दिखते हैं, ठीक है। Complications seen in adult, that is arthralgia and arthritis. Lab diagnosis of postnatal rubella is specimen is nasopharyngeal or throat swabs you can take, and viral isolation is done on the monkey or rabbit origin cell lines. Antibody detection is by ELISA by using E1 and E2 antigens. Molecular test is by RT-PCR. Congenital rubella syndrome, the second form of the rubella. The MOT is obviously अगर congenital है तो mother से ही आएगा, mother to fetus. Clinical features, permanent congenital defects, classical triad. तीन चीजें बच्चे में दिखती हैं। फर्स्ट, ईयर डिफेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंसरी न्यूरल लॉस, विच इज द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ द कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम। CRS शॉर्ट फॉर्म क्या है? CR होते हैं ना क्लास रिप्रेजेंटेटिव, CRs, दैट इज कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर क्या है? सेंसरी न्यूरल लॉस। द बेबी इज बोर्न विद द हियरिंग लॉस, विद नॉट हैविंग हियरिंग एबिलिटी। परमानेंट, तीन वैसे क्लासिकल ट्रायड है, बट ये तो दिखता है। सेकंड, ऑक्यूलर डिफेक्ट, सॉल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी और कैटारेक्ट। सॉल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी में क्या होता है? देयर आर स्मॉल व्हाइट एंड ब्लैक कलर स्पॉट्स फाउंड ऑन द रेटिना, एग्जामिन्ड थ्रू द फंडोस्कोपिंग बाय एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट। एंड कैटारेक्ट, ठीक है। कार्डियक डिफेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ventricular septal defect and pulmonary artery stenosis can be seen. Most common is my PDA among the cardiac defects. But all over कौन सा common symptom of the congenital rubella syndrome? That is my sensory neural loss. Lab diagnosis, this is important. IgM antibodies and IgG antibodies. अब आप बोलते हो, मैं सीधा कई बार बोलता हूँ कि एंटीबॉडी डिटेक्शन करनी है। अब मैं यहाँ पर दोनों अलग क्यों करवा रहा हूँ? इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि IgM एंटीबॉडीज जो हैं, they do not cross placenta. Why IgM antibodies do not cross placenta? मैंने इम्यूनोलॉजी में आपको अच्छी तरह पढ़ाया है। IgM antibodies cannot cross placenta because of its bigger size. It is पेंटामर है वो, इतना बड़ा मॉलिक्यूल प्लासेंटा फ्रॉम मदर टू फीटस नहीं आ सकता, so it cannot cross placenta and their presence in neonate is diagnostic of congenital rubella syndrome. आपको लगा फीटस में कान नहीं उसको सुन रहा, उसको पीडीए है, उसको कैटारेक्ट है ना, तो आपने क्या किया? आपको लग रहा है कि यार ये मुझे कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम लग रहा है, तो आप क्या करोगे? उसका ब्लड सैंपल लोगे या उसका थ्रोट सैंपल लोगे एंड देन यू विल सेंड इट फॉर एलाइजा और एनी अदर एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है। तो आप अगर उसमें आईजीएम एंटीबॉडीज मिल गई तो बेटा आईजीएम एंटीबॉडीज तो मदर से आ ही नहीं सकती। अगर वो मदर से आ नहीं सकती, इसका मतलब क्या है कि वो एंटीबॉडीज बच्चे की ही हैं। और बच्चे ने वो एंटीबॉडी क्यों अपने अंदर बनाई है? बिकॉज उसके अंदर रूबेला है, इसलिए उसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई हैं। इससे साफ साफ पता लगता है कि उसको रूबेला है और ट्रीटमेंट आपने रूबेला की स्टार्ट करनी है। ओके, IgG antibodies. Maternal and babies and IgG antibodies cannot be differentiated. So, however, IgG antibodies persisting in baby serum beyond expected time of disappear of maternal IgG, that is 9 months of age, is used as criteria to diagnose congenital rubella syndrome. इसका क्या मतलब है कि अगर बच्चे के अंदर IgM नहीं मिली, मान लो IgM नहीं मिली, उसके अंदर IgG जो IgG रूबेला एंटीबॉडीज हैं वो इंक्रीज्ड है और बच्चा है सिर्फ 6 मंथ्स का, तो इससे आपने ये नहीं कर देना कि इसको सीधा नहीं कह देना इसको रूबेला है। नो, इसको रूबेला नहीं हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। 6 मंथ्स का है, ये एंटीबॉडीज शायद मदर से उसके अंदर आ गई है, बच्चे के अंदर, ठीक है। इसलिए आप सीधा नहीं कह सकते कि इसको रूबेला है, ठीक है। आपको और कंफर्मेटरी टेस्ट करने पड़ेंगे। अभी मान लो उसकी आईजीजी एंटीबॉडीज रूबेला की ज्यादा आई है फीटस की, और बच्चा है 10 मंथ्स का। अब 9 मंथ्स तक, जब बच्चा 9 महीने तक हो जाता है आफ्टर बर्थ, तो उसके अंदर सारी मदर की आईजीजी खत्म हो जाती है।
अगर अब भी उसके 10 महीने के हो गए आईजीजी अंदर मिल रही है तो आप कहोगे कि इसको रुबेला है और इसकी बॉडी ने ही रुबेला के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट, इतने छोटे छोटे पॉइंट है ना, मैं बता नहीं सकता आपको, ये किसी क्लिनिकल प्रैक्टिशनर को भी याद नहीं रहते, बट यही आपको एक अच्छा डॉक्टर और एक मीडियोकर डॉक्टर बना के रखता है। यही पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स ही आपको एक अच्छा डॉक्टर की तरफ लेके जाते हैं, एंड यही छोटे छोटे पॉइंट्स जो नहीं पढ़ता है वो उसको दूर लेके जाते हैं। ठीक है, so this is very 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 important point. Viral isolation you can do, and molecular method RT-PCR. Short note on rubella or German measles and CRS is my congenital rubella syndrome. Congenital rubella causes all except deafness होती है, all except ocular होता है डिफेक्ट्स, पीडी होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स नहीं होते हैं। ओके, मैंने कुछ नहीं बोला कि इसको एनेंसेफली है या इसको स्पाइना बाइफिडा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। ठीक है, characteristic lymph node enlargement in rubella, submandibular no, axillary no, post-auricular and suboccipital and inguinal no. So this was all about today's video, very short but important video. कोई भी doubt हो you can comment or DM on Instagram, link is in description. Please share if you like my content. Thank you, bye bye.